स्वच्छता अभियान को लेकर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी रहे मौजूद। आईएसओ ने जन सरोकार दिवस के रूप में मनाया अपना तीसरा स्थापना दिवस, बताया अरविंद गोस्वामी ने। सरकार कोरोना के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटाकर स्थिति सामान्य करे, कहा गुलशन डंग ने। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 37वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को महासफाई अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार यादव उपस्थित रहे और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वातावरण की शुद्धि के लिए पौधारोपण भी किया गया। डीसी ने बताया कि ये अभियान 13 से 16 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा, शुरुआत से यही हिदायत है कि ड्यूटी में कोताही न बरतें, वक्त पर आए और व्यापक जनहित में काम करें, लोगों की सेवा करें। सभी सेवाएं जो लोगों को ड्यू हैं वो वक्त पर, ईमानदारी से और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ दी जाएं। मेरे उपलक्ष्य में सरकार ने महास्वच्छता अभियान छेड़ा है। 4 दिन चले गए, 13 से 16 तक। बेसिकली जो उनका जीवन दर्शन है उसमें से जो मूल मंत्र मैंने निकाले, जो मैं अपनी सोच के हिसाब से बहुत बड़े समझता हूँ, वो हैं सामाजिक सौहार्द, यानी कि जात पात धर्म इत्यादि के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक है। और दूसरा ये कि ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, यीशु सब एक है। ऊपर वाला एक ही है जिसने मानव जात को बनाया। ये आधार पर भेदभाव न हो, लोग आपसी सौहार्द और प्रेम भाव से रहें और मानव कल्याण के लिए काम करें, सेवा करें, ये मूल मंत्र था। और साथ में रविदास जी के अलावा आपके जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका भी सपना सबसे बड़ा स्वच्छ भारत ही था। और आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की जो शुरुआत थी एसडीएम जी की, वो 2 अक्टूबर के रोज 2014 में की गई थी। और इस ड्राइव के ऊपर विशेष फोकस रहा केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी, पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय ने खुद आगे बढ़कर लोगों को प्रेरणा देने का काम किया। अच्छा काम हुआ उस दिशा में। और आपकी स्टेट, आपका जिला ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त हो गया। टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, एसटीपीज का निर्माण हुआ, कचरा प्रबंधन ठोस तरल दोनों का, उनके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ। तो ये अभियान आज शुरू किया गया है, कल परसों नरसों भी ये चलेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः ये लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो इसमें योगदान दें, इसको अपनी दिनचर्या में शुमार करें, मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन लाएं। गंदगी नहीं फैलाएंगे तो सफाई करने की नौबत नहीं आएगी, ये हमारी टैगलाइन है। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, इस मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु रविदास जी का जो सपना था, मेरा गांव साफ हो, सुथरा हो, गांव का विकास हो, उसी एजेंडे पर देश के प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी गाँव के स्वच्छता के हिसाब से इस अभियान को आज चलाया है, 13 तारीख से लेकर 16 तक। तो मुझे पूरी आशा है जिला प्रशासन और यहाँ के सभी नागरिक मिलकर गांव को, शहर को स्वच्छता में आगे बढ़ाएंगे। इसी मौके पर मैं श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर देश की और प्रदेश की जनता से प्रेरणा करना चाहता हूँ, मेरा शहर, मेरा गांव साफ सुथरा। तो मेरा देश, हम यहाँ से बाहर जाते हैं घूमने के लिए दूसरे देशों में, वहाँ से अभी देखते हैं तो मेरा देश के मुकाबले वो देश ज़्यादा साफ है, सुंदर है। तो जब बाहर आते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा रोहतक नंबर 1 पर आए, जैसे आज इंदौर आ रहा है। मेरा रोहतक जिला
नंबर 1 पर आए। ये अभियान जिला प्रशासन नागरिक द्वारा चलाया। आज इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रोहतक पीजीआईएमएस के बाहर मानव सेवा संघ के साथ मिलकर जन सरोकार दिवस के रूप में आईएसओ का तीसरा स्थापना दिवस मनाया। अरविंद गोस्वामी ने बताया कि आईएसओ ने हमेशा छात्र हितों और प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष किया है और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है और भविष्य में भी छात्रों के हर संघर्ष के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी कड़ी में आज आईएसओ ने रोहतक में एकत्रित होकर सभी छात्रों और युवाओं ने पीजीआईएमएस रोहतक के बाहर मानव सेवा संघ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाकर मानव सेवा की एक पहल करते हुए आईएसओ का तीसरा स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा कि हरियाणा सरकार को कोरोना काल के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटा देना चाहिए और बाजार और दुकानें खोलने का समय सामान्य कर देना चाहिए, जिससे व्यापारी वर्ग इस तरह की सरकार की गाइडलाइन जिसकी पालना हो रही थी, लेकिन अब कोरोना की स्थितियां सामान्य होती नजर आ रही हैं, तो सरकार को इसके ऊपर भी त्वरित फैसला लेते हुए दुकानें खोलने का समय सामान्य कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट खुदरा व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र को टैक्स में रियायत देनी चाहिए। इस वर्ग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। आज का मुख्य मुद्दा हमारा, हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में जो लगी हुई पाबंदियां हैं उसका समय सामान्य किया जाए, सारी परिस्थितियां उनको सामान्य किया जाए, बाजार अब पूरी तरह खोल दिए जाने चाहिए और इन बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। और इसके अलावा आप हमारे शौचालय यहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक के नीचे एक शौचालय, गवर्नमेंट स्कूल के नीचे एक शौचालय, मेडिकल मोड़ पे एक शौचालय और उसके अलावा पार्किंग की जो है व्यवस्था, डी पार्क पर एक पार्किंग की व्यवस्था, मेडिकल मोड़ पर एक पार्किंग की व्यवस्था, ये सुचारू रूप से कैसे हो ये हम सरकार को अवगत करवाएंगे। और उसके अलावा ये जो क्रेन हमारी गाड़ियां उठाती हैं, हमारे भाई पूर्व पार्षद अमर अरोड़ा जी ने बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाया है कि उसका जो तरीका है वो बिल्कुल मर्यादित होना चाहिए। एक जो आप जुर्माना लगाने भी चाहते हो उस मौके पर जुर्माना लगाया जाए और बड़ी इज्जत के साथ इसको सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चालू करना चाहिए, ना कि लोग इससे दुखी हों। वैद्य केसर दास सेवा समिति की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन व हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया, इसमें 22 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई और हेल्थ चेकअप कैंप में 66 लोगों का टेस्ट किया गया, जिन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। इस अवसर पर विनोद जुनेजा, संजीव सचदेवा, जय सिंधवानी, आकाश सिंधवानी, कुणाल जुनेजा और रमेश खुराना आदि मौजूद रहे।